हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यूजीसी एनटीए नेट जीआरएफ का सन 2020 का एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। चलिए मैं आप लोग को ये बताऊं, पहला क्वेश्चन क्या है। समाज के व्यवस्थित अध्ययन के लिए किस पक्ष का अध्ययन आवश्यक है। यदि दोस्तों आप लोग को इसका राइट आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। चलिए इसका देखा जाए ऑप्शन। संगठनात्मक पक्ष पहला है, दूसरा आप लोग का है संरचनात्मक पक्ष है, और तीसरा आप लोग का है क तथा ख दोनों, यानी कि ये जो आपका पहला दूसरा है तो इसीलिए पूछा क तथा ख दोनों। चौथा क्या है, कोई पक्ष नहीं है। तो चलिए दोस्तों बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताती हूँ, इसका राइट आंसर होगा क तथा ख दोनों। समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। भारतीय समाज का संगठनात्मक पक्ष का आधार है। तो दोस्तों आप लोग को यदि इसका राइट आंसर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए देखा जाए, पहला क्या है आप लोग का वर्ण व्यवस्था, और दूसरा क्या है जाति व्यवस्था, और तीसरा है आप लोग का आश्रम व्यवस्था, और चौथा ये है ये सभी। चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ये होगा चौथा, यानी कि ये सभी। समझ में आया दोस्तों। चलिए तीसरे पे चलते हैं हम। आश्रम व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा आश्रम है। चलिए दोस्तों बताइए तो। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम है कि संन्यास आश्रम है। चलिए दोस्तों बताइए। चलिए ठीक है मैं बताती हूँ। आप लोग का राइट आंसर होगा दूसरा, यानी कि गृहस्थ आश्रम। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उस संस्कार को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है। यदि क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो मैं फिर से इसे बोलती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। उस संस्कार को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति के यज्ञोपवीत धारण करता है। चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर। नामकरण, अपनयन, वेदारंभ, समापवर्तन। चलिए ठीक है मैं इसका राइट आंसर देती हूँ। इसका राइट आंसर ये है दूसरा, अपनयन। अपनयन क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों 5वें नंबर पर चलते हैं। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में रीढ़ माना गया है। फिर से दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को दोहराती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में रीढ़ माना गया है। तो चलिए दोस्तों यदि आप लोग को आता है तो आप मेरे वीडियो को पॉज कर आप आंसर खुद दे सकते हैं कि देखिए आपको कितना आ रहा है। चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ। पहला आप लोग का है देव रीढ़, दूसरा है ऋषि रीढ़, तीसरा है पृथ रीढ़, और चौथा है ये तीनों। तो आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। आप लोग मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने से भी राइट आंसर देख सकते हैं कौन सा है। चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ आप लोग को, ये तीनों होगा। देव रीढ़ भी होगा और ऋषि रीढ़ भी होगा, पृथ रीढ़ भी होगा। ये तीनों क्या हैं, परंपरागत रूप से भारतीय समाज के रीढ़ माना गया है इन्हें।